नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के एक फिर न्यू कहानी में। आज की कहानी है भूखे दिन गुजार लेना, लेकिन ये 4 काम कभी मत करना वरना ज़िंदगी भर गरीब रह जाओगे। आखिरकार इंसान गलती से वो कौन सा 4 काम कर देता है जिससे उसके घर में यानी ज़िंदगी भर गरीबी छाई रहती है और वो गरीबी में जकड़ जाता है। आखिर वो 4 काम कौन से हैं, इस कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। इसलिए दोस्तों कहानी में अंत तक बने रहें। और चलिए, जो भी मेरे प्यारे साथी भाई एवं बहन और दर्शकगण चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की कहानी बहुत ही मार्मिक होने वाली है, इसलिए कहानी में अंत तक बने रहें। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक प्यारा सा जंगल था। उस जंगल में एक कौवा एक कौवी की जोड़ी रहा करता था। दोस्तों वो अपने ज़िंदगी से काफ़ी खुश थे। वो दोनों यानी कहे तो एक दिन बैठकर एक वृक्ष पर बात कर रहे थे। तभी दोस्तों कौवी पूछती है कि हे पिया जी, आप इस दुनिया को बहुत भली भांति अच्छी तरह से जानते हैं, क्या आप इस दुनिया के बारे में मुझे कुछ बता सकते हैं? तभी कौवा बोलता है कि मैं तुमको क्या बताऊं, मैं तुम्हें चलो इस दुनिया को घुमाकर लाता हूं। दोस्तों वो उड़ते उड़ते कहे तो पासी के गांव में चले जाते हैं और वहां पर जाकर देखते हैं कि एक घर में यानी बहुत गरीबी थी और गरीबी के कारण उनके घर खाना नहीं बना था और बच्चे रो रहे थे। यह सब सीन देखकर यानी कहे तो वो पूछने लगती है कौवी कि हे पिया जी, इसके घर आखिर खाना क्यों नहीं बना है? तभी कौवा कहता है कि ये लोग अपने कर्म की सज़ा का फल भोग रहे हैं, इसीलिए इनको 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं है। कौवी कहती है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? तभी कौवा कहता है कि तुमने दुनिया छोटी सी ही देखी है, तभी तुम अचंभित हो गई। चलो मैं तुमको अपने यानी वृक्ष पर बैठकर समझाऊंगा कि आखिर इंसान के साथ गरीबी क्यों आती है और वो ज़िंदगी भर गरीबी क्यों झेलता है। दोस्तों वो पुनः वापस लौटकर अपने उसी वृक्ष पर आकर बैठ जाते हैं। तभी कौवा कहता है कि इस कहानी को तुम पूरा सुनना। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं तुम्हें समझाने का प्रयास करूंगा जिससे कि इंसान की ज़िंदगी में गरीबी क्यों छाई जाती है। दोस्तों उसके बाद कौवा कहानी चालू करता है और कहता है कि एक प्यारा सा गांव था। उस गांव में एक कहे तो किसान रहा करता था। किसान दोस्तों अपनी ज़िंदगी से काफ़ी प्रसन्न था। उसकी बीवी भी काफ़ी खूबसूरत थी। वो दोनों एक दूसरे से काफ़ी अच्छे मोहब्बत किया करते थे। एक दिन की बात है जब किसान को पता चलता है कि उसकी बीवी गर्भवती होती है तो वो काफ़ी खुश होता है। धीरे धीरे ऐसे ही समय निकलता गया, प्रसव का समय आ गया। दोस्तों वो किसान अपने बीवी को हॉस्पिटल में भर्ती करा देता है और घर पर जाता है पैसा लाने के लिए। वो जैसे ही दोस्तों पैसा लेकर आ रहा था, होनी को कुछ और ही मंजूर थी। उसका एक्सीडेंट हो जाता है और रास्ते में ही देहांत हो जाता है। जैसे ही ये खबर इधर हॉस्पिटल में उसको बीवी को जाती है तो वो सोचती है कि मैं अब क्या करूं, दुख में अपने पति के लिए रोऊं या अपने लड़के के लिए मैं सुख में हंसूं। यानी उसको अब समझ ही नहीं आ रहा था कि भगवान मेरे साथ ऐसे क्यों करते हैं। दोस्तों उसके बाद वहाँ पर जो भी आसपास के लोग थे वो लोग समझाने लगे कि मरण जीवन तो ये तो प्रभु का खेल है, इसे कोई नहीं बदल सकता है। अब तुम्हारा लड़का आया है तुम्हारे साथ, अब तुम अपने लड़के के साथ जियो और तुम्हारा पति का साथ यहीं तक था जो कि तुम्हारा साथ छोड़कर चल गया है, इसलिए अपने पति के बारे में ज़्यादा शोक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों लोग उसे समझा बुझाकर यानी घर भेज देते हैं और वो अपनी ज़िंदगी में अब धीरे धीरे व्यस्त हो जाती है। अपने लड़के को पढ़ाने लिखाने के लिए वो गांव में साफ़ सफाई का काम करने लगती है। उससे जो भी खर्चा मिलता है उसी से अपना जीवन यापन करती है। धीरे धीरे ऐसे ही समय निकलता गया। लड़का धीरे धीरे बड़ा होता चला गया। दोस्तों एक दिन फिर होनी को कुछ और मंजूर थी। उसकी माँ की तबीयत काफ़ी तेज़ ख़राब हो जाता है और बोलती है बेटा अब मेरा समय जाने का आ गया है, अब मैं तेरे पिता के पास जाऊंगी। लड़का बोलता है नहीं मम्मी, हमारे पास जो भी है मैं सब कुछ बेचकर तुम में लगा दूंगा और तुम्हें अच्छा से अच्छा इलाज कराऊंगा। दोस्तों लड़का डॉक्टर को बुलाने के लिए जाता ही है, तब तक उसकी माँ इस दुनिया को छोड़कर चल बसी। अब लड़का अकेले रह गया। अब उसके पास इतना गरीबी आ गई कि वो पढ़ाई करे या काम करे। दोस्तों आसपास के लोग उसको बहुत सारा सपोर्ट करते हैं, पर कोई भी कितना समय तक सपोर्ट करेगा। कुछ दिन लोगों ने उसका सपोर्ट किया, उसके बाद लोग उसको भी भूल जाते हैं। दोस्तों उससे पहले उसकी मम्मी जब
इस दुनिया को छोड़कर जाने वाली थी, लड़का से कुछ बात बता कर गई थी कि तुम ज़िंदगी में मेहनत कर कर खाना, कभी भी किसी के सामने हाथ मत फैलाना, यानी भीख मत मांगना। दोस्तों, लड़का के सामने यह दृश्य आ गया था कि अब वो काम करे या पढ़ाई करे। दोस्तों, वो सप्ताह में 5 दिन पढ़ने के लिए जाता और 2 दिन काम करता। उससे जो भी मजदूरी मिलती स्कूल का फीस भरता और कुछ खाना खाता। ऐसी ही ज़िंदगी उसकी कट रही थी। पिछले 2-3 दिनों से उसे खाना नहीं मिला, कहीं पर काम भी नहीं मिल रहा था। अब उसे भूख के मारे जान जा रही थी। तभी वो सोचने लगा, क्यों न मैं भीख मांगकर कुछ खा लूं। तभी उसकी माँ की बात याद आ जाती है और वो सोचने लगता है कि मैं भीख नहीं मांगूंगा। फिर भी मदद मांगना तो कोई गलत बात नहीं है। और एक घर के पास जाता है और दरवाज़ा खटखटाता है। तभी उस घर में से एक औरत आती है और बोलती है, बाबू तुम्हें क्या चाहिए। उस लड़का का मासूम चेहरा और उदास चेहरा देखकर वो औरत समझ जाती है कि ये लड़का पिछले 2-3 दिन से भूखा है। वो लड़का बोलता है कि हे माताजी, आप मेरे माता स्वरूप हैं, आप मुझे 1 गिलास पानी दे दीजिए। तभी वो औरत अंदर जाती है और खाने की कुछ वस्तु लाकर उसको दे देती है। वो खाकर काफ़ी प्रसन्न हो जाता है और लड़का उस माता से जिद करने लगता है कि हे माता, आपने मुझे खाना खिलाया, मैं इसके लिए आपका सदा आभारी रहूँगा। मैं आपके बहुत ऋणी हूँ, परंतु मैं आपका ऋण का कुछ हिस्सा चुकाना चाहता हूँ। आप मुझे कुछ बदले में मांग लीजिए, मेरी जो भी औकात होगी या हैसियत होगी उसके अनुसार आपको ज़रूर दूंगा। दोस्तों, वो औरत कहती है, नहीं बच्चे, तुम तो भूखे थे, भूखे का खाना खिलाना हमारा कर्तव्य है, मैं तुमसे कुछ नहीं मांगूंगी। दोस्तों, लड़का हट करने लगा। उसके बाद औरत बोलती है, ठीक है, जब तुम यही बात कह रहे हो तो मैं तुमसे एक बात मांगती हूँ। जब तुम कमाने लगो, यानी तुम जब सक्षम हो जाओ, तब तुम किसी गरीब का मदद ज़रूर करना। दोस्तों, यह बात जैसे ही लड़का सुनता है उसके दिल में संतुष्टि मिल जाती है और वो सोचने लगा कि मेरा कर्ज कुछ तो उतर जाएगा, और वहाँ से वो चल देता है और अगले दिन स्कूल में पढ़ने के लिए चला जाता है। वो औरत भी स्कूल जाती है अपने बच्चे को लाने के लिए। तभी देखती है कि ये लड़का वहाँ पर पढ़ाई कर रहा है। लड़के को वो औरत चिन्ह लेती है। दोस्तों, उसके अगले दिन औरत जाती है स्कूल में और उस लड़के के 5 साल तक के लिए फीस को जमा कर देती है और कहती है कि उस लड़के से बोल देना कि तुम्हारा फीस सरकार ने माफ़ कर दिया है। दोस्तों, जैसे ही लड़के को पता चलता है कि उसका फीस सरकार ने माफ़ कर दिया है, वो दिल लगाकर और अच्छी तरह से पढ़ाई करने लगा। धीरे धीरे समय बीतता गया और वो उस स्कूल से पास हो जाता है। तभी वो औरत जाती है फिर फीस भरने के लिए, तो उसे पता चलता है कि वो लड़का यहाँ से पढ़ाई करने के लिए शहर चला गया है। दोस्तों, अब वो धीरे धीरे कहे तो वो लड़का बहुत बड़ा हो चुका है और शहर में पढ़ाई करने लगा। इधर कहे तो उस औरत का भी लड़का बड़ा हो चुका था, ये भी पढ़ाई लिखाई कर यानी कहे तो अपना काम छोटा मोटा चालू कर लेता है और बिजनेस करने लगा गांव में ही। उधर जो कि गरीब लड़का था वो दोस्तों पढ़ लिख कर यानी कहे तो एक बहुत बड़ा डॉक्टर बन चुका था। इधर अचानक यानी जो कि औरत थी उस गरीब लड़के को खाना खिलाई थी। एक दिन इसका अचानक तबीयत ख़राब हो जाता है और इसका लड़का बोलने लगता है कि यानी मैं तुमको बहुत अच्छा इलाज कराऊंगा, शहर में लेकर जाऊंगा। तभी बोलती है उसकी माँ कि तुम मेरा इलाज इतने अच्छे अस्पतालों में कैसे कराओगे, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे खर्चे आते हैं। दोस्तों, वो लड़का नहीं मानता है और अपने गांव के हॉस्पिटल में ले जाता है। तभी गांव के डॉक्टर बोलते हैं कि इनका इलाज बहुत लंबा चलेगा और शहर लेकर जाना पड़ेगा। दोस्तों, वो बहुत सारा धन इकट्ठा करता है और अपने मम्मी को लेकर यानी कहे तो हॉस्पिटल चला जाता है। हॉस्पिटल में जाता है और वहाँ पर बहुत लंबा इलाज चलता है और बहुत सारे दवाई खिलाने के बाद उसकी माँ का तबीयत धीरे धीरे सुधार होने लगा। दोस्तों, ऐसे ही देखते देखते दिन निकलते गए और कुछ दिन में उसकी माँ का तबीयत बहुत अच्छा हो गया। तभी उसकी माँ बोलती है कि बेटे, तू इस हॉस्पिटल का बिल कैसे चुकाएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पैसे लगेंगे। तभी दोस्तों, वो लड़का अपनी माँ की छुट्टी कराने के लिए जाता है तो वहाँ पर बिल की पर्ची बहुत लंबा आता है और उस पर्ची में बहुत सारे यानी बिल का जिक्र किया गया था। जैसे ही बिल लेकर नर्स आती है और उस लड़के को देती है तो उसकी माँ बोलती है कि वो बिल मुझे दिखाओ। दोस्तों, उस बिल में एक छोटा सा टुकड़ा था पाना का, उस पर लिखा था कि हे माँ, तेरा बिल तो उसी वक्त चुक गया था जिस दिन तुमने एक गरीब लड़के को यानी घर पर खाना खिलाया था। मैं आपका सदा आभारी हूँ। दोस्तों, जैसे ही यह बात माँ पढ़ती है उसके दिल में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगती है। तभी उसका लड़का बोलता है, हे माँ, इसमें क्या लिखा है, वो बात बता देती है। तभी वो लड़का बोलता है कि हे माँ, क्या तुम डॉक्टर साहब को जानती हो आज से 25 साल पहले ही। तभी उसकी माँ कहती है कि मैं बेटे, इस डॉक्टर साहब को तो
25 साल पहले इसलिए जानती हूँ क्योंकि ये उस समय बहुत गरीब थे और हमारे घर आए थे तो मैंने इनको खाना खिलाया था। दोस्तों यह सब सीन डॉक्टर पीछे छिप कर दिख रहा था। तभी डॉक्टर आ जाता है और बोलता है कि हे माँ, आज तुम्हें कोई बिल भरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुमने अपना बिल आज से 25 साल पहले ही भर दिया था और मैं आपका कर्जदार हूँ, इसलिए मैंने आप पर थोड़ा सा उधार जो था वो पूरा करने का कोशिश किया हूँ, इसलिए आप मुझे क्षमा कर दे। दोस्तों माँ गले लगाकर उस बेटे को रोने लगती है, कहती है कि तुमने बेसहारा का सहारा बनाए, भगवान तुम्हें जीवन में बहुत आगे तक ले जाए। दोस्तों उसके बाद कौआ कवि से कहता है कि इंसान को 4 काम ज़िंदगी में कभी भी नहीं करना चाहिए। पहला नंबर काम, कभी भी भीख मांगकर नहीं खाना चाहिए। अगर आप भीख मांगकर खाते हैं तो आपके मन में वही बैठ जाएगा और आपके घर गरीबी हमेशा बनी रहेगी और आपके औलाद भी भीख मांगकर खाने लगेगी, इसीलिए कभी भी भीख मांगकर नहीं खाना चाहिए। दूसरी बात, कभी भी किसी के साथ गद्दारी नहीं करना चाहिए। आप जो भी काम करें ईमानदारी प्रतिष्ठा से करें और उससे जो भी 2 पैसा मिले उसी से अपने जीवन चलाने का प्रयास करें। तीसरी बात, कभी भी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए क्योंकि धोखा ज़िंदगी का सबसे बड़ा यानी कहे तो ये पाप है। किसी को अगर आप धोखा देते हैं और हंसते हैं तो ये सोचिए कि उससे 10 गुना वो बड़ा होकर आपको एक दिन मिलेगा, तब आपको पता चलेगा कि धोखा क्या होता है और धोखा देने वाले पर ये कैसा वज्र प्रहार होता है। इसीलिए कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। और चौथी बात, इंसान के अंदर हमेशा ईमानदारी होना चाहिए। ईमानदारी एक ऐसी नीति है जिससे हर इंसान को जीता जा सकता है और कभी भी गरीब पर दया दिखानी चाहिए। जो भी गरीब हैं उनको अगर आप कुछ हेल्प कर सकते हैं तो कीजिए। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इतना ही हेल्प कीजिए, आपसे जितना बनता है 2-4 पैसे 10 पैसे या 100 2000 5000 जितना उतना ही हेल्प कीजिए, पर ज़रूर कीजिए क्योंकि दिल से निकली हुई दुआ ज़रूर एक दिन फलती है। तो चलिए मेरे दोस्त, आप लोग से मिलते हैं फिर अगली कहानी में। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।